नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर स्वागत है। साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। साथियों, आज मैं एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में बताने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह वैकेंसी निकली हुई है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर निकली हुई है बीपीएससी के द्वारा। बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के द्वारा 118 यहाँ पर सहायक अभियंता ये निकला हुआ है सिविल और मैकेनिकल के लिए। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड मैकेनिकल के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। कहाँ से निकली हुई है? बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। परीक्षा यही कंडक्ट करेगा। आगे चलिए देखिए, पद का नाम है सहायक अभियंता अर्थात असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड मैकेनिकल के लिए है। यहाँ पर वेबसाइट का पता है बिहार लोक सेवा आयोग का, आप देख सकते हैं। इस पर जाकर विस्तार से और देख सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर जरूर जाकर एक बार विजिट करिए, वेबसाइट को जरूर देख लीजिए। यहाँ पर वेबसाइट का पता है https://www.bpsc.bih.nic.in। इस पर जाकर जरूर एक बार पूरे विज्ञापन को देख लीजिएगा। यदि आपके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। काफी अच्छी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर देखिए, वही 118 सहायक अभियंता के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इसके लिए विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया गया है 32/33/2024, 32/33/2024 यह विज्ञापन संख्या है। एक साथ बीपीएससी कई वैकेंसी निकलता है, उसमें विज्ञापन संख्या यह वाला रहेगा सहायक इंजीनियर के लिए अर्थात असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसी के लिए। यहाँ पर पद का नाम तो जान ही गए हैं आप, सहायक अभियंता सिविल और मैकेनिकल के लिए निकला हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। आगे देखते हैं, यहाँ पर ब्रेकअप दिया गया है सीटों का। आगे आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्रेकअप दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्रम संख्या लिखा है, यहाँ विज्ञापन संख्या, यहाँ पदनाम, यहाँ पर कोटिवार अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कुल पदों की संख्या यहाँ पर है। और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती और नातनी के लिए भी आरक्षण रहता है। और दिव्यांग हेतु आरक्षित पद, दिव्यांग के लिए भी, जो विकलांग है, हैंडीकेप्ड है, उनके लिए भी, कोई आंख से विजन से विकलांग है, कोई हेयरिंग से विकलांग रहता है, तो उनके लिए भी सीट यहाँ पर आरक्षित कुछ रहते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर 1 में दिया है, विज्ञापन संख्या दिया है 32/2024। पद का नाम है सहायक अभियंता असैनिक। असैनिक सिविल को बोलते हैं, सिविल का हिंदी होता है असैनिक। यहाँ पर देखिए जनरल के लिए 26 पोस्ट है। तो और नीचे कर देता हूं कि आपको पता चल पाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा ये लिखा है महिलाओं के लिए। यहाँ पर महिलाओं के लिए दिया है 9 पोस्ट। यहाँ पर ये 9 पोस्ट है। उसके बाद कोटिवार रिक्तियों की संख्या 21 है। यहाँ पर दे महिलाओं के लिए 7 पद है। महिलाओं के लिए पदों में इस पूरा आरक्षण दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या यहाँ पर दिया है। और कोटिवार संख्या, मतलब कहने का मतलब यह है, आप में और नीचे को दिखा, ये आरक्षित अनारक्षित में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, अनुसूचित जाति में महिलाओं के लिए कितना है और रिक्तियां कितना है, दोनों ब्रेकअप यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर ये अनुसूचित जाति है तो इनका ब्रेकअप दिया है, अनुसूचित जनजाति है तो इसमें पुरुष का मतलब पुरुष का कितना है, महिलाओं का कितना है, यहाँ ब्रेकअप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी ब्रेकअप, सब ब्रेकअप दिया हुआ है, सीटों का यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है। कोटिवार रिक्ति की संख्या
अतः टोटल वैकेंसी कितनी है, पुरुष की नहीं है बल्कि टोटल कितनी है, उसमें महिलाओं का सीट दिया हुआ है। इसी तरह सभी जो बनाए गए हैं यहाँ पर डिवीजन है, पहले दिया है वैकेंसी की संख्या, न कि पुरुषों की संख्या नहीं है बल्कि वैकेंसी की संख्या है, उसके बाद महिलाओं की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह पिछड़ा वर्ग का भी दिया गया है, यहाँ पर कोटिवार रिक्ति की संख्या यहाँ पर दिया है सब। तो हर सहायक अभियंता असैनिक के लिए भी यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए, ऊपर लिखा भी है। और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिनी के लिए 2 सीट है, और विकलांग के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो पूरा VI लिखा है, इसका कोड लिखा रहेगा आगे, DD लिखा है, इसका कोड लिखा रहेगा, OH का लिखा रहेगा, MD का आगे यहाँ पर कोड का फुल फॉर्म मिलेगा, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक एक सीट यहाँ पर रिजर्व है विकलांग के लिए, हर विजुअल हैंडीकैप्ड के लिए होगा। ऐसे ही आगे देखिए, यहाँ पर 2 नंबर सीरियल में है 33 बट्टा विज्ञापन संख्या 2024। यहाँ पर सहायक अभियंता यांत्रिकी मैकेनिकल के लिए पोस्ट निकला हुआ है। यहाँ पर जनरल में जैसे 1 है कुल वैकेंसी और महिलाओं के लिए 0 है। इस प्रकार पूरा ब्रेकअप यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल वैकेंसी मैकेनिकल के लिए 5 है, जबकि सिविल के लिए 113 है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ब्रेकअप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, सब दिया हुआ है, पढ़ने में दिक्कत, समझने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर जो विकलांग के लिए कोड यूज हुआ है उसका यहाँ पर मीनिंग बताया है, देख लीजिए। यहाँ पर VI का मतलब है दृष्टि दिव्यांग, DD का मतलब है मुख बधिर दिव्यांग, OH का मतलब है चलन, OH का मतलब है चलन दिव्यांग, MD का मतलब है मनोविकार दिव्यांग, बहुत दिव्यांग यहाँ पर दिया हुआ है। कुल पदों की संख्या आप जान चुके हैं, कुल पदों की संख्या 118 है। वेतनमान देखिए, 7वें वेतन आयोग के लेवल 9 से लेवल 11 के अनुसार यहाँ पर वेतन मिलेगा, और बिहार सरकार के नियमानुसार यहाँ पर जितने भी भत्ता होते हैं, अलाउंसेज होते हैं, वह भी मिलेगा। और देख लीजिए शैक्षिक योग्यता देख लीजिए, यहाँ पर भारत सरकार में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE और BT का डिग्री होना चाहिए। आपको यहाँ डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, BE और BTech होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, वेतनमान अब तो वही है लेवल 9 के अनुसार, और यहाँ पर 9 से स्टार्ट हो रहा है लेवल, और ग्रेड पे यहाँ पर रहेगा 5400 ग्रेड पे, काफ़ी अच्छा ग्रेड पे है। शैक्षिक योग्यता आप जान ही चुके हैं, किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल या अभियंत्रण यांत्रिक अभियंत्रण में डिग्री धारक होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अर्थात UGC के द्वारा प्राप्त सम विश्वविद्यालय डीम यूनिवर्सिटी को यहाँ पर मान्यता दिया है, डीम यूनिवर्सिटी से अपने प्राप्त डिग्री भी प्राप्त किया है। मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि मान्य होगी। आपने डीम यूनिवर्सिटी से किया है BTech BE, वह भी मान्य होगा, लेकिन आपने डिस्टेंस एजुकेशन से किया होगा तो वो मान्य नहीं होगा। न कि यहाँ पर लिखा है, न कि, यहाँ पर देखिए ध्यान से, न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों की प्राप्ति। चलिए आगे देख लेते हैं। क्रम संख्या 3 में दिया है, अभियंत्रण संस्थान का सदस्य हो अथवा अभियंताओं के संस्थान से प्रशाखा अ और प्रशाखा आ में उत्तीर्ण हुआ हो, अथवा अभियंताओं के संस्थान द्वारा स्वीकृत संस्थान से प्रशाखा अ और आ के समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होकर उपाधि, जिसे पहले AIME करते थे तो उसको यहाँ पर वैलिडिटी दिया है, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो उसे भी यहाँ पर मान्यता दी गई है। AIME द्वारा जो डिप्लोमा करके और AIME करते थे उसको यहाँ पर मान्यता दिया है, वह भी भर सकते हैं। आयु सीमा देख लीजिए, पुरुषों के लिए आयु सीमा है 21 वर्ष से 37 वर्ष, जबकि महिलाओं के लिए 40 वर्ष रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन में जो दिया गया है, यहाँ पर उम्र सीमा के बारे में लिखा है। यहाँ पर दिनांक 1/8/2024 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष को 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला को 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला को 42 वर्ष, और सेवानिवृत्त आदमी को वार्धक्य, सेवानिवृत्त
की आयु यहाँ पर 60 वर्ष निर्धारित है। रिटायरमेंट की आयु लिखा है 60 ईयर्स। आगे देख लेते हैं, कार्य करने का स्थान आपको बिहार में अगर आपकी नियुक्ति होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर बिहार में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य उम्मीदवारों को 750 रुपया देना है, जबकि शेड्यूल ट्राइब, विकलांग उम्मीदवार और महिला उम्मीदवारों को 250 रुपया आवेदन शुल्क देना है। देख लिए यहाँ पर आवेदन शुल्क के बारे में विज्ञापन में दिया हुआ है। सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 रुपया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया दिया है। यहाँ पर ₹200 और लेकिन यहाँ पर विज्ञापन में ऊपर 250 रुपये लिखा है, लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पर 200 ही देना है। यहाँ पर जैसे विज्ञापन में लिखा हुआ है, बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 200 रुपया, करेक्शन कर लीजिएगा, 250 की जगह पर 200 ही यहाँ पर लग रहा है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपया, दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% से अधिक दिव्यांग है उनको 200 रुपया, अन्य सभी उम्मीदवारों को 750 रुपया। जैसे अदर स्टेट के भरते हैं तो उन्हें भी 750 रुपया देना होगा। 200 शेड्यूल ट्राइब के हैं जो बिहार के, उन्हें 200 रुपया, महिलाओं को 200 रुपया और अन्य को 750। ऊपर जो 250 लिखा हुआ है उसको करेक्ट कर लीजिए, उसको 200 पढ़िए। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार 15 जून से 30 जून तक आप कर सकते हैं। बीपीएससी के वेबसाइट पर कर सकते हैं। बीपीएससी के वेबसाइट पर जाइए, उसके माध्यम से आप इसके लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया देखिए। चयन के लिए उम्मीदवार का प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर लिखित मेंस परीक्षा होगा, फिर इंटरव्यू होगा। 3 परीक्षाएं होगी, पहला पीटी होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत आज से हो रही है, 15 जून 2024 से हो जाएगी और ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। आप आज ही फॉर्म भर दीजिए और तैयारी में जुट जाइए। मैं लास्ट में आपको एक किताब बताऊंगा इसके लिए, जो काफ़ी कारगर साबित होगा आपको। देखिए यहाँ पर विज्ञापन में भी दिया हुआ है यही डेट। यदि आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं इस विज्ञापन को तो मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, क्योंकि अपने यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई मोस्टली इंग्लिश में ही होती है। तो चलिए, जो इंग्लिश में पढ़े हैं उसको हिंदी में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं जल्दी से जल्दी से इंग्लिश में भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के द्वारा 118 असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड मैकेनिकल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी हैज इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द 118 assistant engineer civil and mechanical vacancies, advertisement number 32 and 33 here mentioned in advertisement. Name of the post: assistant engineer civil and mechanical. Number of the post is here 118 only. Pay scale, here you see that your payment will be provided or given according to the 7th pay commission, according to level 9 and 11 here, and grade pay will GP will be rupees 5,400. Now we further see that what is the qualification to the apply this post. Here mention that qualification for application is B and BTech degree in civil and mechanical engineering from any recognized institute. Further we see that age limit for the male person is starting from minimum age 21 years and maximum age will be 37 years, and age for women is 42 years. Work location: if you are appointed as an assistant engineer, you have to work in Bihar. See here, application fee will be 750 for general student, and for scheduled caste schedule that will be 200 only. 200. How to apply? Interested candidate can apply online
for this government through BPSC website https://bpsc.bih.nic.in from 15 June 2024 to 30 June 2024. For more details, I request you please visit the website of the BPSC and see the all details. After the if you satisfy, then apply for this post. Selection process. Selection of the candidate will be based on preliminary examination, that is called PT, and main examination, and following by interview. So here will be 3 examination. First is PT, second is written examination, and third is interview. Important date regarding this vacancy are as follow. Starting date of application online is 15 June 2024, that will be start from today, and last date to apply online is 30 June 2024. I request to all of you, please fill this form as earlier as possible. Don't wait for the last date. And I will request to you for this examination at least one book. Purchase Mechanical Engineer by R.S. Khurmiya. This is the good book for you. Please purchase this book and study deeply. तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वैकेंसी के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप इसके वेबसाइट बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर जरूर विजिट करिए। और एक बार मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उस विज्ञापन को डिटेल्स में जरूर देख लीजिए और इस फॉर्म को जरूर भरिए। यदि आपने बीटेक किया है मैकेनिकल और सिविल से तो इस फॉर्म को भरकर जरूर बिहार में नौकरी पाइए। मुझे आशा है कि आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे और कमेंट करके बताइए कि आपने इस फॉर्म को भरा है या नहीं भरा है, क्या आपको दिक्कत है, आप मुझे जरूर बताइए। साथियों, अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को जरूर शेयर करिए जिन्होंने बी और बीटेक सिविल और मैकेनिकल में किया है, ताकि वे इस फॉर्म को भरकर नौकरी पा सकें। लोग कहते हैं कि इंजीनियर की वैकेंसी नहीं निकलती है, लेकिन यहाँ पर 118 पोस्ट तो जरूर निकली है। आप उसे भरकर जरूर नौकरी पा सकते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यदि आप गार्जियन देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि बच्चे इस वीडियो को देखकर इस फॉर्म को भर सके और जल्दी से जल्दी नौकरी पा सके। तो मैं इसी आशा के साथ आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, मेरे वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो नौकरी के तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं और इंजीनियरिंग किए हुए हैं और जो अभी तक बेरोजगार हैं। तो मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं इतने लंबे वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।